बिहार में स्पीकर चुनाव से पहले लालू यादव के कथित ऑडियो पर बवाल। सुशील मोदी ने जारी किया फोन का ऑडियो। कथित ऑडियो में जेल से बीजेपी विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं लालू यादव। स्पीकर चुनाव में गैर हाजिर रहने को कहा। सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोप, जेल से कर रहे हैं सरकार गिराने की साजिश। सुशील मोदी ने किया ट्वीट, रांची से एनडीए विधायकों को आ रहे हैं फोन, मंत्री पद देने का लालच। सुशील मोदी के आरोप पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, मैनेज किए गए जनादेश वाली सरकार को हमेशा रहता है खतरा। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट से अध्यादेश पास, जल्द बनेगा कानून। योगी सरकार के प्रस्तावित कानून में लव जिहाद रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान, 10 साल तक की हो सकती है कैद। धर्म परिवर्तन करवाकर की गई शादी भी हो सकेगी रद्द। कानून बनाने वाले राज्यों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, हम भी लव जिहाद पर बनाएंगे कानून। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया अध्यादेश का स्वागत, कहा साधु संतों के लिए शुभ दिन। बीजेपी सांसद डी अरविंद के विवादित बोल, ओवैसी को कहा, बीजेपी की सरकार आई तो पार्टी और भाई जूते की नोक पर रखूंगा। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो। हैदराबाद में निकाय चुनाव पर जुबानी जंग तेज, ओवैसी ने बीजेपी को बोला मस्जिद तोड़ने वाले। अरे क्या बात करोगे, तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। ओवैसी की पार्टी के विधायक के विवादित बोल, कहा आपके इलाके में बिजली पानी के बिल के लिए नहीं आ सकते कर्मचारी, मजलिस की ताकत आपके साथ। जोजिला दर्रे के पास फिर बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे पर लगातार 2 दिन से ठप है गाड़ियों की आवाजाही। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल इलाके में बिछी बर्फ की चादर। महाराष्ट्र में आज से लागू नए नियम, बाहर से आने वालों को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से मुंबई आने वालों पर सख्ती, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद एयरपोर्ट से जा सकेंगे बाहर। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट शुरू, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद घर जाने की इजाजत। दिल्ली में बढ़ती सर्दी और प्रदूषण के बीच कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 109 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,500 से ज्यादा की जा चुकी है जान, 38,000 से ज्यादा सक्रिय केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6,200 से ज्यादा नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 5,40,000 के पार। तमाम कोशिशों के बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। अब तक दिल्ली में 5 लाख लोगों का किया जा चुका है चालान। कोरोना से बचाव के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, दिल्ली में काम करने वाले गाजियाबाद के लोगों का शाम को घर लौटते वक्त होगा रैंडम कोविड टेस्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन, करीब 1 महीने से थे बीमार। अहमद पटेल के बेटे ने ट्वीट कर दी जानकारी, आज सुबह 3:30 बजे ली आखिरी सांस। अहमद पटेल को 1 महीने पहले हुआ था कोरोना, तब से लगातार गिर रही थी सेहत। 71 साल के थे अहमद पटेल, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज। अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा उन्होंने सालों समाज के लिए काम किया। राहुल गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर जताया शोक, कहा कांग्रेस के स्तंभ थे। प्रियंका गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर कहा वो काफी अनुभवी और जानकार सहकर्मी थे जिनसे हमेशा सलाह लेती रहती थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जताया दुख, कहा अहमद पटेल के सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रहे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहमद पटेल के निधन पर जताई संवेदना, कहा उन्होंने भारतीय राजनीति में छोड़ी गहरी छाप। अहमद पटेल के निधन से गृह शहर भरूच शोक में डूबा।
ईडी के शिकंजे में आए टीएमसी नेता, मंत्री सहित 3 नेताओं को नोटिस। ईडी के 1 हफ्ते के अंदर 3 नेताओं ने मांगी बैंक अकाउंट की जानकारी, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप में आधे मंत्री जाएंगे जेल। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक और उनके बेटे से आज ईडी की पूछताछ, कल 4 घंटे तक हुए थे सवाल। शरद पवार ने कहा, 1 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता नहीं मिलने की वजह से ईडी का गलत इस्तेमाल। दिल्ली कूच की तैयारी में पंजाब के किसान हरियाणा बॉर्डर तक एडवांस में पहुंचाया सामान। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा सरकार के फूले हाथ पांव, लोकल नेताओं की धरपकड़ शुरू। हरियाणा में किसान नेताओं की गिरफ्तारी से हड़कंप, फतेहाबाद में धरना प्रदर्शन। 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान, किसी भी हालात से निपटने के लिए हरियाणा में पुख्ता बंदोबस्त। अमृतसर में रेल पटरी पर डटे हैं किसान, मालगाड़ी के लिए ट्रैक से हटे लेकिन मुसाफिर गाड़ियों को लेकर नाराजगी। पंजाब के बरनाला में किसानों के समर्थन में उतरे ठेका कर्मचारी, केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला प्रोटेस्ट मार्च। हैदराबाद में जोरों पर है नगर निगम चुनाव की तैयारियां, एआईएमआईएम ने झोंकी ताकत, दनादन रैलियां कर रहे हैं ओवैसी। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी महिला मोर्चा की हुंकार रैली, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। केवड़िया पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मेरठ में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, चालान के रूप में अब तक 6 करोड़ रुपए की वसूली। रामपुर में अवैध तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में मनरेगा घोटाले की जांच करने गई टीम के सामने हंगामा, बयान दे रहे गांव वालों की पिटाई। घोटाले की पोल खुलते देख भड़के मुखिया के पति और उसके दबंग साथी, जांच अधिकारी मौके से फरार। मनरेगा मजदूरों के घर जाकर दबंगों ने पीटा, कोर्ट के आदेश पर जांच करने आई थी टीम। बरेली में ही रिक्शा चालक को सड़क पर पीटा गया, पीटकर हत्या, रिक्शे से टकराने पर भड़के दबंग। बरेली के नवाबगंज में तहसील के संविदा कर्मचारी की गला रेतकर हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव। जौनपुर में बहुचर्चित शराब माफिया पर कार्रवाई, 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त। यूपी के सोनभद्र में कार की कंटेनर से टक्कर, बाल बाल बचा पूरा परिवार। गाजियाबाद कविनगर में सीसीटीवी में दिखा तेंदुए जैसा जानवर, वन विभाग की टीम अलर्ट पर। खगड़िया में कुख्यात बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार, एसटीएफ ने की कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।